नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। आपको बता दें, भाजपा हेडक्वार्टर पर चुनावी मैनिफेस्टो हुआ जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंच पर रही मौजूद। बीजेपी के मैनिफेस्टो में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मोदी की गारंटी पर मैनिफेस्टो का फोकस। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में युवा, किसानों, महिलाओं पर फोकस किया है। मछुआरों के लिए बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना, श्री अन्न मोटे अनाज को सुपर फूड के तौर पर विकसित करने का भी वादा, एकलव्य स्कूल खोलने का भी वादा किया गया है। एससी, एसटी और ओबीसी के कल्याण के लिए काम करने का भी जिक्र किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है। भाजपा हेडक्वार्टर पर चुनावी मैनिफेस्टो हुआ जारी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंच पर मौजूद रही। बीजेपी के मैनिफेस्टो में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मोदी की गारंटी पर मैनिफेस्टो पर फोकस किया गया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में युवा, किसानों, महिलाओं पर फोकस किया है। मछुआरों के लिए बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना, श्री अन्न मोटे अनाज को सुपर फूड के तौर पर विकसित करने का भी वादा, एकलव्य स्कूल खोलने का भी वादा किया गया है। एससी, एसटी और ओबीसी के कल्याण के लिए काम करने का भी जिक्र किया गया है। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी जुड़ गए हैं। गांधी जी, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस बार क्या कुछ खास है इसमें? देखिए, इस घोषणा पत्र का सभी को इंतजार था कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में किन किन बातों को रखती है, क्योंकि लगातार पीएम मोदी सभाओं में जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, मोटा मोटी वही सारी बातें संकल्प पत्र में भी दिख रही है कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज यहाँ पे दिया जाएगा। ये बातें प्रमुखता से रखी गई है। गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। जो पीएम आवास योजना है, उस योजना के तहत में मोदी की गारंटी के तहत में इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा। आज दिल्ली स्थित जो भाजपा का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी हुआ है। और मोदी सरकार के किसी न किसी योजना का फायदा जिसे मिला है, उन्हीं योजनाओं को इसमें आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। 10 साल के वादे उन्हें पूरा करने पर एक वीडियो भी आज जारी किया गया है। और जो बड़े वादे किए गए हैं, उसमें गरीबों के लिए मुफ्त जो राशन योजना है वो 2029 तक यहाँ पे दिया जाएगा, उसको कंटिन्यू रखा गया है। 70 साल से ऊपर बुजुर्गों का, जिसे हमने जिक्र किया कि आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। मुद्रा योजना की खास तौर पर जिक्र है, जो पहले इसकी सीमा जो थी वो कम थी, इसको बढ़ाया गया है। अब लोन की सीमा 20 लाख रुपए तक की गई है। गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। और एक राष्ट्र एक चुनाव और एक सामान्य मतदाता सूची प्रणाली की बात कही गई है, जो लंबे समय से इसमें बातचीत हो रही थी। और बीजेपी सार्वजनिक मंचों से इस बात को रख रही थी कि एक राष्ट्र एक चुनाव, तो इसको घोषणा पत्र में शामिल किया गया कि मतदाता सूची प्रणाली एक किया जाए। और इस संकल्प पत्र के लिए 15 लाख से ज्यादा सुझाव यहाँ पे मिले थे। 15 जनवरी 2024 को जनता से सुझाव यहाँ पे बीजेपी ने मंगवाए थे, और इस बार पार्टी को 15 लाख से ज्यादा सुझाव भी मिले थे। इसमें नमो ऐप के माध्यम से 4 लाख और वीडियो के माध्यम से 11 लाख लोगों ने अपने सजेशन पार्टी को दिए थे। और 2047 जो विकसित भारत 2047 पर जो फोकस है, उसको इसमें रखा गया है। और भाजपा के घोषणा पत्र का विषय जो रखा गया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ मोदी की गारंटी, भारत 2047 पर फोकस किया गया। तो पार्टी ने संकल्प पत्र में केवल उन्हीं वादों को शामिल किया गया है जो उन्हें पूरा कर सकते हैं। और घोषणा पत्र यहाँ पर विकास, समृद्ध भारत, महिलाओं, युवा, गरीबी और किसानों पर केंद्रित होगा, जिसे ज्ञान का रूप दे दिया गया है। और एक तरफ न्याय और वर्सेस मोदी की गारंटी क्या है, ज्ञान, जो अभी इस लोकसभा चुनाव में काफी अहम रहेगा। और दोनों पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उसमें कहीं न कहीं इन घोषणाओं को लेकर बहुत सारी बातें हैं। और 400 पार के लिए बीजेपी ने
ये अपना मैनिफेस्टो जारी किया, क्योंकि 400 पार के संकल्प के साथ बीजेपी हर जगह अपनी बात रख रही है। तो इसमें जिस तरह से कांग्रेस ने महिला, गरीब, किसान और युवाओं पर फोकस किया है, तो बीजेपी ने भी कमोबेश से यही इन्हीं वर्ग को साधने की कोशिश की गई। जी गांधी जी, पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार किस वर्ग को ज्यादा फोकस किया गया है? युवाओं, किसानों, महिलाओं, किसको ज्यादा फोकस करके ये घोषणा पत्र जारी किया? देखिए, पिछले 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव में, वो उसमें गेम चेंजर महिलाओं को लेकर ही हुआ था। चाहे लाडली बहना योजना की बात कर ली जाए, जो शिवराज सिंह चौहान उस समय चला रहे थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना की बात कर ली जाए, जो महिलाओं को एक मुश्त राशि देने की बात थी हर महीने। और ये महिला वर्ग ने 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को एक तरफा वोट भी किया था। तो लिहाजा इस पर आप देखिए कि जो महिलाओं को यहाँ पे, महिलाओं के लिए खास तौर पे दोनों पार्टियां बात कर रही है। चाहे आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उठाकर देख लीजिए, चाहे महिला आरक्षण कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात कर लीजिए, जिससे बीजेपी ने किया है। तो महिला खास तौर पर फोकस है, महिलाओं को खास तौर पर फोकस किया गया है। और निश्चित तौर पर जहां एक तरफ कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए एक बड़ी स्कीम की घोषणा की है, तो बीजेपी भी अलग अलग राज्यों में बड़ी स्कीम को लेकर चल रही है। आपको मैं बता दूं कि पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करने से पहले जनधन खाते, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण से लेकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक खत्म करने का जिक्र किया। और साथ ही महिला आरक्षण कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने की भी बात कही। और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह, जो इस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। तो जो वादे पूरे किए गए हैं, उन वादों पे पार्टी ने अपनी बात रखी। तो पार्टी ने बीजेपी का संकल्प और मोदी की गारंटी पर इस बार फोकस रखते हुए महिला, युवा, गरीब, किसानों को प्रमुखता देते हुए सबका साथ सबका विकास की बात कही है। और इसमें जो आयुष्मान का जो दायरा है उसको बढ़ाया गया है, जो गरीबों का मकान है उसका दायरा बढ़ाया गया है। 5 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी की बात कही गई है। 5 साल तक में मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन और पीएम सूर्य घर से 0 बिजली बिल की बात कही गई है। साथ ही आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो जारी रखा गया है। मध्यम वर्ग परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्त होगी, ये बातें कही गई है। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की बात भी रखी गई है। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप और टूरिज्म और खेल के जरिए लाखों रोजगार के अवसर मिलेंगे, इसको रखा गया है। नारी तुल्यरानी के तहत आगे 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात इस घोषणा पत्र में है। अभी आप देखिए कि 1 करोड़ लखपति दीदी को लेकर बीजेपी ने बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया था। तो ये 3 करोड़ लखपति दीदी नारी तुल्यरानी के तहत इसमें बनाए जाएंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्विस सेक्टर से जोड़कर नए अवसर दिए जाएंगे। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस पर विशेष ध्यान देने की बात इसमें कही गई है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाए जाएंगे। नारी वंदन अधिनियम को लागू किया जाएगा। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे बीजेपी करेगी और बिरयानी को सुपर फूड की तरह स्थापित करेंगे। तो ये तमाम योजनाएं, इन तमाम योजना में देखिए कि महिला, किसान, युवाओं को खासतौर पर फोकस किया गया। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है। भाजपा हेडक्वार्टर पर चुनावी मैनिफेस्टो हुआ जारी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंच पर मौजूद रही। बीजेपी ने मैनिफेस्टो में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।